this is Deeksha and today I come up with a new topic from your English grammar. So the topic is direct indirect narration. You can also call it direct indirect speech. But before starting the topic, firstly promise me that you watch the video till end. आप वीडियो को एंड तक देखेंगे. Okay, so let's start. So today we are going to study direct and indirect speech. So अगर मैं जनरली कहूँ तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है बैकबाइटिंग का. बैकबाइटिंग मीन्स चुगली. ये जो हमारा टॉपिक है ये चुगली का टॉपिक है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग. अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में चुगली का टॉपिक क्यों है ये, है ना. ओके, आई टेल यू, दिस इज द टॉपिक ऑफ बिग बाइटिंग बिकॉज क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में तो हम अपनी बात सामने वाले को खुद कह देते हैं, है ना. सपोज मुझे आपसे कहना है दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आपसे अपनी बात कह दी दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गई. ठीक है, अब लेकिन मैं आप हार्ड वर्किंग हो ये बात किसी और को बताऊं तो ये आपकी चुगली हो गई ना. लेकिन चलिए ये तो अच्छी बात है आपके बारे में, तो आप कह सकते हैं कि चुगली तो नहीं की, है ना. लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक तरह की चुगली तो हुई कि मैंने आपकी बात किसी और को बताई, या फिर आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने वो बात किसी और को बता दी. तो ये क्या हुआ, चुगली तो हुई, है ना. हमने सामने वाले को जो बात कही उसी बात को किसी थर्ड पर्सन को अगर वही पर जो हमने जिसको जो बात कही है वो उस बात को किसी थर्ड पर्सन को बताता है तो वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है. इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक चुगली का टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू को थोड़ा सा इलस्ट्रेट करती हूँ. ओके, सो अगर आप क्लास में होते हैं, ठीक है, अब टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको मॉनिटर माइंड कराता है ना, यस और नो. यस. ओके, तो आपको मॉनिटर माइंड करा रहा है, टीचर आपका क्लास में नहीं है एंड यू कंटिन्यूसली मेकिंग नॉइस. आप कंटिन्यूसली नॉइस क्रिएट कर रहे हो क्लास में. मॉनिटर आपको बोल रहा है दैट प्लीज़ साइलेंट, वरना मैं आपका नेम बोर्ड पर लिख दूंगा, मैम जब आएंगी तब वो ये नेम देखेंगी, है ना. तो वो मॉनिटर आपको बार बार शांत करा रहा है बट यू कैप्ट ऑन मेकिंग नॉइस. आप नॉइस करने में लगे हैं. अब अगर ऐसा होता है कि आप जाकर खुद कह आते हैं टीचर से कि मैम मैं क्लास में बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, एक तो डायरेक्ट स्पीच हो गई ना. लेकिन आपसे मॉनिटर ने कहा कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, तो आप उसको जवाब दे रहे हो नहीं मैं तो शांत नहीं होऊंगा बस. ठीक है, तो अब ये बात अगर आपने डायरेक्ट टीचर को बोला होता तो डायरेक्ट नरेशन था. लेकिन अब आप मॉनिटर को गुस्सा आ गया क्योंकि आपने उससे बोल दिया कि आप शांत नहीं होंगे, तो वो मॉनिटर आपकी बात यही जो आपने कहा ये जाकर टीचर से कह के आ रहा है कि टीचर से उसने बोला सपोज योर नेम इज़ रोहन, तो मॉनिटर ने टीचर से कहा मैम रोहन कह रहे हैं कि वो क्लास में नॉइस क्रिएट कर रहे हैं. जब मैंने उनसे बोला दैट प्लीज़ कीप क्वाइट, तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि नहीं मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं नॉइस करना बंद नहीं करूंगा. तो ये क्या हुआ, आपकी चुगली तो ही एक तरह से, और ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है. ओके, तो ये तो कॉमन सी बात थी आपको नरेशन की एक बेसिक नॉलेज देने के लिए, है ना. इस तरह से हम एग्जाम्पल्स नहीं लेते हैं, ये तो बस मैंने आपको आपके डेली लाइफ से इसको रिलेट किया, लिंक किया सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टूड. तो अब थोड़ा तो आपके माइंड में एक छवि बन गई होगी कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है ना. एक छोटा सा माइंड मेकअप हो गया होगा आपका. ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट प्रॉपरली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नरेशन. जब हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ेंगे, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स दैट इज नरेशन. नरेशन क्या होता है, ओके. सो नरेशन एक एक्ट होता है,
ठीक है, एक ऑफ रिपोर्टिंग दी वर्ड्स ऑफ स्पीकर, मतलब जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को नरेट करना, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी नरेशन। नरेशन को हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह का किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी भी चीज़ के बारे में बताना नरेशन हो सकता है। ठीक है, सपोज़ आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर स्टोरी है तो वो बुक में लिखी होती है, ठीक है, तो वो स्टोरी लिखी तो किसी और ने होती है ना, आपने थोड़ी ना लिखी होती है, या फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसने भी नहीं लिखी होती है। तो वो क्या कर रहा है, वो उस स्टोरी को आपको नरेट कर रहा है, आपको सुना रहा है, वो किसी और की स्टोरी है, लेकिन उसके बारे में आपको कौन बता रहा है, टीचर बता रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड द नरेशन। किसी भी बात को, किसी भी स्टोरी को या किसी भी थिंग को आपके सामने एक्सप्लेन करना, आपको उसके बारे में बताना इज़ कॉल्ड नरेशन, उसको नरेट करना। क्लियर है बात? ओके, नाउ देयर यहाँ पे अब हमारा आता है कि जो रिपोर्टिंग दी वर्ड्स ऑफ स्पीकर, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको रिपोर्ट करने की भी काफ़ी सारी अलग अलग वेज होती है। ठीक है, जो स्पीकर है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपनी बात को आप तक पहुंचाता है या अपनी बात को नरेट करता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे ओनली टू मेन वेज पढ़ेंगे। ओके, सो वेज ऑफ रिपोर्टिंग दी वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर, सो देयर आर टू मेन वेज। यहाँ पे टू मेन वेज है जो कि जनरली जो नरेटर है वो यूज़ करता है, स्पीकर है वो यूज़ करता है अपने वर्ड्स को रिपोर्ट करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब देखेंगे हम कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक छोटी सी नॉलेज दी थी, आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप हुआ होगा और आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट क्या कि फर्स्ट पर्सन ने डायरेक्ट अपनी बात सेकंड पर्सन से बोल दी, लेकिन इनडायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से अपनी बात बोली और सेकंड पर्सन ने जाके वो बात थर्ड पर्सन को बताई, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, मतलब बात थर्ड पर्सन तक गई लेकिन किसके थ्रू गई, सेकंड के थ्रू। और फर्स्ट पर्सन ने अगर डायरेक्ट थर्ड पर्सन को बात बताता है तो दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, या फिर फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बात बताई तो वो भी डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन ने कहा कि मेरी बात जाके तुम थर्ड पर्सन को बताओ, तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा है, तो दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये। ओके, लेट्स लीव इट, नाउ मूव टूवर्ड्स द डायरेक्ट स्पीच। सो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो एक्चुअल वर्ड होते हैं स्पीकर के, जो बोल रहा होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आर कोटेड एज इट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, उस डायरेक्ट स्पीच में हम जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उसको एज इट इज़ रख देते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। ठीक है, मैं आपको ये बोल रही हूँ और आप, तो क्या हो रहा है, ये मेरे वर्ड्स हैं तो ये वर्ड्स एज इट इज़ हैं, मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। अपने लिए मैं का ही यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी और का ही या शी का यूज़ यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे ही वर्ड्स हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो एज इट इज़ रखे जाते हैं। ठीक है, और उनको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको एग्जैक्ट वर्ड्स की तरह कोट किया जाता है और उनको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। ठीक है, तो उसने खुद ही, आप ये क्या थे, ये डायरेक्ट वर्ड्स थे। आई एम प्लेइंग जो है ये डायरेक्ट वर्ड है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रख दिए और आप देख रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज्ड है। क्लियर है बात? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के उनको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफॉर्म, यानी कि उनको चेंज करा जाता है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम सर्टेन चेंजेस उसमें क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं।
याद रखना है आपको, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं किससे, दैट से, और टेंस को चेंज करते हैं और एक कंजक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ दैट, और ये इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के बाद किया जाता है। क्लियर है बात। नाउ जो हमने डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल लिया था आपका कि शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग, उसका ही इनडायरेक्ट यहाँ बनाया हमने, शी सेड टू मी दैट शी वॉज प्लेइंग, उसने मुझसे कहा कि वो खेल रही है। लेकिन जब उसने मुझसे डायरेक्टली कहा था, सिर्फ मुझसे ही कहा, तो उसने मुझसे क्या कहा कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। लेकिन मैं ये बात किसी और को बता रही हूँ तो मैं ये थोड़ा ना कहूँगी कि उसने मुझसे कहा मैं खेल रही हूँ, तो मैं उससे यही तो कहूँगी ना कि उसने मुझसे कहा कि वह खेल रही है ना। तो यहाँ क्या हुआ, उसके वर्ड्स चेंज हो गए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट्स। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमें देयर आर फ्यू कंसेप्ट विच वी हैव टू रिमेंबर, हमें कुछ कंसेप्ट्स को रिमेंबर रखने की ज़रूरत होगी। सो वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान हमें होनी चाहिए, उसके बारे में एक नॉलेज हमें होनी चाहिए। सेकेंड वन इज टेंस। टेंस की हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पहले आप उस वीडियो को चेक इट आउट कीजिए। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। वैसे तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको टेंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो हमें क्या करना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नाउ अब देखते हैं हम कि देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है या फिर जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, जो कुछ कह रहा होता है, तो वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। और जो आपकी बात को सुन रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है, जो सेंडर है वो सब्जेक्ट है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शिरिन सेड टू राहुल, शिरिन ने राहुल से कहा। तो यहाँ पे आप कुछ भी कहा, वो कुछ भी कह सकती है, आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्टडिंग, व्हाटएवर। तो यहाँ पे शिरिन कह रही है ना कि मैं खेल रही हूँ या पढ़ रही हूँ, तो शिरिन हो गई आपकी सब्जेक्ट। कहा किससे, राहुल से। शिरिन की बात सुनी किसने, राहुल ने सुनी, तो राहुल क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है कि सेंडर या जो मैसेज कन्वे कर रहा है दैट इज़ योर सब्जेक्ट, एंड जो मैसेज को रिसीव कर रहा है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नाउ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यू एंड योर फ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट योर अनदर फ्रेंड। आप और आपका फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में। तो आप कौन हो गए, सब मैं चलिए आपको नेम भी इनके दे देती हूँ। ठीक है, आपका नेम राहुल है, ठीक है। तो राहुल और आपके जो दूसरा फ्रेंड है उसका नाम रवि है, ठीक है। तो आप राहुल और रवि आपस में बात कर रहे हैं, और राहुल और रवि किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज राहुल ने कहा रवि से, राहुल ने कहा रवि से कि रोहन बहुत अच्छा दौड़ता है। राहुल ने कहा रवि से कि रोहन बहुत अच्छा दौड़ता है, बहुत अच्छी रनिंग करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, फर्स्ट पर्सन कौन है, राहुल है, क्योंकि राहुल कह रहा है। अब राहुल किससे कह रहा है, रवि से कह रहा है। तो रवि कौन हो गया हमारा,
सेकेंड पर्सन हो गया। और किसके बारे में कह रहा है? रोहन के बारे में कह रहा है, तो रोहन हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अब समझ में आ गया हो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है कि जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे कहता है वो सेकंड, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। क्लियर है बात? नाउ लेट्स आई एक्सप्लेन यू शॉर्टली टेंस। अब देखिए टेंस क्या होते हैं। तो टेंस क्या है? एक टाइम है जिसमें कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है, तो वो आपका टेंस हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई वर्क हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द टेंस। हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, past tense and the future tense, and they are further classified into simple, continuous, perfect continuous। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड सो ऑन। ओके, now the next step is steps to convert a direct speech into indirect speech। अब हम इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा देन वी हैव टू रिमेंबर सम स्टेप्स। तो टोटल 6 स्टेप्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं, बाय विच वी आर एबल टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, क्लियर है बात? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो स्टेप फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई। क्या है? आइडेंटिफाई। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? तो आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? तो जो जैसे सेड टू लिखा होता है, सेज टू, तो ये आपके होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इनको आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और क्या पता लगाएंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब जो कहा गया है, जो बात कही गई है, वो किस टेंस में है। क्लियर है बात? तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका स्टेप फर्स्ट था। नाउ स्टेप सेकंड, इसमें आपको रिपोर्टेड वर्ब चेंज करना है। ठीक है, अब रिपोर्टेड वर्ब को आप कैसे चेंज करेंगे? नोटेड डाउन। देखिए सेड टू जो है आपका वो हो जाएगा टोल्ड में कन्वर्ट। ठीक है, सेड टू आपका कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। सेड विल बी कन्वर्टेड इनटू सेड, मतलब सेड ही रहेगा एज इट इज। से टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल, से टू आपका टेल में चेंज हो जाएगा। एंड सेज टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टेल्स, सेज टू आपका टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब होंगे और ये आपके इनमें चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप। तो स्टेप थर्ड इज रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विद दैट। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के वहाँ पे दैट लगा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम थर्ड स्टेप में? इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहाँ पे दैट पुट कर देंगे। क्लियर है बात? नाउ द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड पर्सन रिमेन नो चेंज। ठीक है, रिमेन सेम, मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ स्टेप, दैट इज चेंज ऑफ टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो फिफ्थ स्टेप है आपका, ये है आपका चेंज ऑफ टेंस एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नोट इट डाउन। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है, मतलब वही है कि हमारा चेंज कब होगा टेंस, तो हमारा टेंस जब चेंज होगा जब हमारा रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, और जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो।
तभी हम वहाँ पे टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जैसे कोई फैक्ट है या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब देखिए आप टेंसेस को चेंज कैसे करेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है ना। नाउ पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड में और फर्स्ट वाला थर्ड में और सेकंड वाला फोर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नाउ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होते हैं। ओके, नाउ फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आपका विल और शैल, वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाता है, और कैन और मे आपका कुड और माइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो ये आपका स्टेप 5 था। नाउ द लास्ट स्टेप इज अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब कुछ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको भी आपको चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे टुमारो है, टुमारो डायरेक्ट स्पीच में अगर टुमारो टाइम दे रखा है तो उसको आपको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा आपका नेक्स्ट डे में। हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, एंड नाउ देन हो जाएगा। क्लियर है बात? You can also take the screenshot of that. Okay, now let's discuss it with some examples. अब हमने steps तो देख लिए, लेकिन अब उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना है जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ही सेड टू मी आई एम स्टडिंग विद यू नाउ। उसने मुझसे कहा मैं अभी तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ। ही सेड टू मी आई एम स्टडिंग विद यू नाउ। अब देखिए क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच में है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ना। तो आइडेंटिफाई करेंगे आप इसको, तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपकी क्या है, ही। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। ठीक है, क्योंकि आपने कहा मैंने सुना। फिर रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड टू। फिर और हमारा ये टेंस क्या है, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया भी था कि चलिए छोड़िए। फिर आपका फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, सब्जेक्ट पता लगा लिया, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन क्या है, अच्छा यहाँ पे तो फर्स्ट पर्सन आई है। ओके, और सेकंड पर्सन आपका यू है। तो आपने जो भी आइडेंटिफाई करना था वो कर लिया, और टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है आपका, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड टू। अब सेड टू को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। ओके, नाउ थर्ड स्टेप, रिप्लेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को विद दैट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, है ना। फिर थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई है, तो आई का हो जाएगा ही, यानी कि सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है आपका। और सेकंड पर्सन आपका यू है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, ही और मी। ओके, नाउ चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। तो प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि एम स्टडिंग चेंज हो जाएगा वॉज स्टडिंग में। क्लियर है बात? और यहाँ पे टाइम वर्ड्स भी दे रखे हैं, तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। तो क्या हो गया आपका, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टडिंग विद मी
देन, नाउ देन में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट से, एम स्टडिंग जब हमने टेंस को चेंज किया तो वॉज स्टडिंग हो गया, फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज हो गया, सेकंड पर्सन चेंज हो गया। ओके, क्लियर है बात। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए, द एग्जाम्पल इज काव्या सेड नव्या आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। काव्या ने नव्या से कहा मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगी, ठीक है, या आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, मैं न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुकी हूँ या करी है मैंने। ओके, तो आइडेंटिफाई करेंगे हम सबसे पहले, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, काव्या, काव्या ने कहा, सुना किसने, नव्या ने, तो नव्या ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यहाँ नहीं दिया है, और रिपोर्टेड वर्ब आपका सेड हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप है आपका रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना, तो वो सेड का सेड ही रहेगा, बताया था ना आपने। फिर थर्ड स्टेप आप इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे दैट से, तो हो जाएगा काव्या सेड नव्या दैट। फिर आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे, तो प्रोनाउन आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, आई चेंज हो जाएगा आपका शी में, ठीक है। फिर चेंज ऑफ, अब आप सोच रहे शी में कैसे, क्योंकि देखिए आई है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, काव्या, काव्या एक गर्ल है, तो काव्या के लिए आप शी का यूज़ करेंगे, इसीलिए आपका आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए टेंस को चेंज करेंगे, तो ये सिंपल पास्ट में था, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका लास्ट यहाँ पे कोई टाइम तो दे ही नहीं रखा है, तो बस हम यही फिफ्थ स्टेप तक रहेंगे, सिक्स्थ स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द इनडायरेक्ट स्पीच। Kavya said to Navya that she had started a new life. Clear है बात। Now let's move towards the next example. It is they said we will plan a party tomorrow. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, they, रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो स्किप कर देंगे। फिर फर्स्ट पर्सन वी है, यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब देख लिया, अब हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे सेकंड स्टेप में, यानी कि सेड में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड स्टेप हमारा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे विद दैट। फोर्थ स्टेप प्रोनाउन चेंज करेंगे, यानी वी का क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है दे, तो वी हो जाएगा हमारा दे। और टेंस को चेंज करेंगे, तो टेंस हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे। और टुमारो यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, सिक्स्थ स्टेप चेंज ऑफ टाइम, तो टुमारो को हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। क्लियर है बात। चलिए आइए देखते हैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी। तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पार्टी द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो गया, विल को वुड में चेंज कर दिया, और वी जो था वो भी आपका दे में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने स्टूडेंट से कहा ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड टू है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ही नहीं यहाँ पे कोई, और ये टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। सेकंड स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। फिर थर्ड स्टेप इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं दैट से, और फिर फोर्थ स्टेप चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ वो दे ही नहीं रखा है। फोर्थ स्टेप भी स्किप हो रहा है हमारा, फिफ्थ स्टेप भी स्किप हो रहा है, और सिक्स्थ स्टेप भी स्किप हो रहा है, ठीक है। तो इट विल बिकम द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ था तो यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर है बात। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल इज ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग। ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग, तो इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट मी, रिपोर्टेड वर्ब सेज टू, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई, और टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे टेंस को, क्यों? अब देखते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड स्टेप है आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, सेज टू चेंज होगा टेल्स में, ठीक है। फिर रिप्लेस करेंगे थर्ड स्टेप में हम इन्वर्टेड कॉमा को दैट से। फिर प्रोनाउन हमारा चेंज होगा, आई चेंज हो जाएगा ही में, और तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज प्लेइंग। क्लियर है बात? आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या करना है? कि हमने आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो ही हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं किया। क्लियर है? ये हो गया आपका ही टेल्स मी दैट ही इज़ playing. So that's it from my side. I hope that you understand it. I will be coming back with some new topics. Till then, take care and goodbye.